हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इसके हैं हमारे पास 3 तरीके। नंबर 1, आपको सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो एनसीईआरटी की जो आप अब तक कर चुके होंगे। नंबर 2 आता है, आपको एक फॉर्मूला बुक बनानी चाहिए अपनी खुद की और हर एक चैप्टर का वर्किंग रूल लिखना चाहिए कि हम इस चैप्टर के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और क्या हमारा मेथड रहता है, यानी कि अप्रोच ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। और नंबर 3 हमारा आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर को सोल्व करना। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर से कुछ क्वेश्चंस निकाल के लाए हैं। 10 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम सोल्व करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, देखो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं, तो इनको करने का एक ही तरीका है, वो यहाँ पे सीखते हैं। √5 अगर एक इरेशनल नंबर है तो लेट प्रूव करो यहाँ पे 2√5 माइनस में 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखने का तरीका भी हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे अज्यूम दैट 2√5 माइनस में 3 इज अ रेशनल नंबर। क्या कर लिया हमने, इसे रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये हमें किस फॉर्म में मिलेगा, p बाई क्यू की फॉर्म में मिलेगा। तो लेट p बाई क्यू बी द नंबर, p बाई क्यू बी द नंबर। p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। कैसे नंबर भाई, को प्राइम इंटीजर्स है। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, और q हमारे पास क्या है, 0 नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा, जब हमने लेट किया p बाई क्यू बी द नंबर जो इसके इक्वल है, यानी कि p बाई क्यू इज इक्वल टू 2√5 माइनस में 3। अब इसे हम रीअरेंज करते हैं, यहाँ पे रीअरेंज एंड राइट इट। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये कैसा बन जाएगा, देखो 3 को हम इधर ले आते हैं, p बाई क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 2√5। इसको और अभी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा p प्लस में 3q बाय में 2 इज इक्वल टू √5। ये हमारे पास इस प्रकार का बन गया। अब देखो भाई, p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, तो ये भी हमारे पास क्या मिला, पूरा इंटीजर्स। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, जो √5 है वो कैसा प्रूव कर दिया भाई, इंटीजर प्रूव कर दिया। यहां से क्या प्रूव हो गया, √5 इज अ इंटीजर एज p एंड q आर इंटीजर। तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई भाई, रॉन्ग हो गई। हमने जो अज्यूम किया था इसे, लेकिन √5 कैसा है, इरेशनल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 2√5 माइनस में 3 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया भाई, हमारे पास इरेशनल नंबर ट्रू हो गया। ये करना था हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो समझ आ गया होगा आपको। एक बार इसको लिखने का एक तरीका और देख लेते हैं। यहाँ पे अज्यूम किया 2√5 माइनस 3 रेशनल नंबर है, देयरफॉर वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p और q हमारे पास को प्राइम इंटीजर्स है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी प्रकार से लिखना है। q नॉट इक्वल टू 0, देन हमने इसको रीअरेंज किया, सोल्व किया। ये हमारे पास रेशनल आया बिकॉज p और q कैसे हैं, को प्राइम इंटीजर्स है। √5 शुड बी अ रेशनल नंबर। यहां से हमारे पास क्या होना चाहिए, √5 एक रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या थी, √5 क्वेश्चन में गिवन था इरेशनल है, तो और दिस कंट्राडिक्ट आवर गिवन फैक्ट, हेंस दिस इज रेशनल नहीं है ये, तो कैसा है, इरेशनल है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस 2 नंबर, और वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम यहाँ पे HCF निकालते हैं इसका। भाई यहाँ पे चलो इधर निकाल लेते हैं HCF। कैसे निकालते हैं HCF निकालने का पहला काम हमारा क्या होगा, इसका 404 का और 96 का, इन्हें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 हमने बाहर निकाल लिया, 101। और 101 क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। ऐसे 96 को कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे भाई 2 से, 2 चौक 8, 2 8 16, ये बनेगा 2 चौक 8, 2 8 16। और अब 48 को कन्वर्ट करेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 दूनी 48 और 24, 4 6 की 24, 4 6 की 24 और 6 को हमने लिख दिया इस तरह से। तो ये बन गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 गुना में 3, 96। भाई हमारे पास आ गया इस तरह से। अब यहाँ पे दोनों नंबर हो गए, तो यहां से हमारे पास HCF क्या आ जाएगा इसका। भाई HCF क्या होता है,
अब अगर इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे देखो 404 की पावर कितना भाई, 2 की पावर 2 गुना में 101, और 96 के लिए क्या लिखेंगे, 2 की पावर कितना 2 3 5 गुना में 3। तो HCF हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा देखो 2 की पावर 2, ये हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा हमारे पास इसका HCF। और एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम होता है हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, ये हो गया हमारे पास इसका एलसीएम। एलसीएम में हम सबसे बड़ी पावर जो होती है प्राइम फैक्टर की वो लेते हैं, जो कॉमन बल फैक्टर होते हैं उसमें, और जो बच गए वो सभी फैक्टर्स लिखे जाते हैं एलसीएम के अंदर। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 5, तो 32, 32 गुना में 303, मल्टीप्लाई करते हैं 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 9696 कितना आ गया भाई, ये 9696 आ गया हमारे पास एलसीएम। अब क्या करना है, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया, अब वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई कैसे करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। तो यहां पे अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे। चलो भाई वेरीफाई के लिए चलते हैं यहां पे। वेरीफाई कैसे करेंगे, यहां पे एलसीएम इंटू एचसीएफ ये निकाला हमने, 96 इंटू 96 इंटू 4, 4 6 24, 4 9 36 37 38, 4 6 24 और 3 27, 4 9 36 37 38, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी लिख लेते हैं। ए इंटू बी कितना भाई, 404 इंटू 96। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, 4 6 की 24 और 4 6 की 24, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 6 7 8, 4 3 7, 6 8 3, 3 8 7 8 4, क्या दोनों सेम आए हैं हमारे पास, यहाँ पे देखो भाई दोनों सेम आए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे बात लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने पेपर में पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, स्टेप मार्किंग होती है पेपर में, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। हमारे साथ तैयारी करते रहें। ये हमारे पास लिखने का तरीका है और ये सोल्व हो चुका है यहाँ पे। तो रोजाना शाम को 7 बजे आपको हर एक चैप्टर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं अगले 14 दिन तक। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। देखो भाई अगला सवाल कह रहा है, देयर आर 104 स्टूडेंट इन क्लास 10th एंड 96 स्टूडेंट इन क्लास 9th। भाई ये हमारे पास डाटा गिवन है। अब कह रहा है इन ए हाउस एग्जामिनेशन द स्टूडेंट आर टू बी इवनली सीटेड इन अ पैरेलल रो सच दैट नो टू एडजेसेंट रो आर ऑफ द सेम क्लास। भाई आपके जो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उसके अंदर तो आपको एक एक ही बैठाए गए, एक सीट पे एक ही बच्चा, लेकिन जैसे आपके स्कूल के अंदर प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं तो उनमें क्या करते हैं, एक बच्चा 10th क्लास का बैठा जाता है एक रो में, एक रो में क्या बैठा जाता है 9th क्लास का बच्चा बैठा जाता है। तो ऐसे क्या हो जाती है, 2 रो बन जाती है हमारे पास, और दोनों में क्या है एडजेसेंट रो में जो बच्चे हैं वो अलग अलग क्लासेस के हो जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट रो आती है फिर 10th क्लास की, नेक्स्ट रो आती है हमारे पास 9th क्लास की, ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ रोज चलती रहती है। तो कह रहा है जो 104 स्टूडेंट है और इधर कितने 96 स्टूडेंट है। अब बैठाने के हिसाब से हर एक रो के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो होने चाहिए बराबर। अगर इस रो में 10 बच्चे बैठे हैं तो इसमें भी 10 होने चाहिए, इसमें भी 10 और इसमें भी 10 होने चाहिए, सब में बराबर बराबर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे यार, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रो। हमें बतानी मैक्सिमम नंबर ऑफ रो, अधिक से अधिक रो बन सके। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही रो में सारे बच्चे बैठा दिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज बनानी है हमें। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनका नंबर से क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकाल करके क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक छोटा नंबर निकल के आता है। एचसीएफ क्या होता है, एक सबसे छोटा कॉमन नंबर होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर इन दिस नंबर, स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर। तो हम एक छोटे नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक बड़ा नंबर बचेगा। ठीक है, तो यहां पे चलिए अब इसका निकालते हैं पहले एचसीएफ 104 के नंबर, इसको 104 को प्राइम फैक्टर से कर लेते हैं। इसका 104 देखो भाई यहां पे 104, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 की 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 की पावर 3 और गुना में 13। और दूसरा नंबर क्या है 96। अब 96 क्या हो जाएगा भाई, 96 का प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 की 12, 2 तिया 6, कितने 2 आए, 3 और 2 5, 2 की पावर 5 गुना में 3। ये आ गया हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर्स। अब क्या करना है भाई, इसका हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब हमें ये क्या निकालनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो निकालनी है। तो फॉर क्लास 10th
फॉर क्लास 10th। तो 10वीं क्लास के लिए हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रो आ जाएंगी? नंबर ऑफ रोज, इसके अंदर बराबर बराबर बच्चे बैठेंगे, 104 को कर देंगे डिवाइड बाय 8, तो कितनी नंबर ऑफ रो निकल के आएगी हमारे पास? 13। फॉर क्लास 9th, भाई क्लास 9th के लिए कितनी आ जाएगी हमारे पास? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी यहां पे हमारे पास? 96 डिवाइड बाय 8, तो 2 दिन 4, 4 3 12, यहां पे आ गई नंबर ऑफ रो 12। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रो। भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ 10th क्लास के लिए 13 रो, 9th क्लास के लिए कितनी? 12 रो। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th इन ए रो। ये और बताना है कि एक रो के अंदर हमारे पास कितने कितने बच्चे बैठेंगे। तो कितने कितने बच्चे होंगे हमारे पास? एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे 8 हर एक रो के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, जो कॉमन नंबर होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 8। भाई ये 8 क्यों है? देखो हमने आप निकाली थी अधिक से अधिक रो में बच्चे बैठाए जा सके हमारे पास यहाँ पे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा यहाँ पे? भाई रो में कम से कम बच्चे बैठे, भाई जितने थोड़े बच्चे बैठेंगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ रो बनेगी हमारे पास, और रो में बराबर बराबर बच्चे बैठाने हमें, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे? HCF का यूज किया, HCF निकाला, जो HCF निकल के आया वही क्या होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो होंगे। एक रो में 8 बच्चे बैठेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो 10th क्लास के लिए 13, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो क्लास 9th के लिए 12, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास? 25 हो जाएगी। तो ये हमारे पास सवाल था ऐसा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ 8 स्टूडेंट इन आर रो आ गया, 13 एंड 12, टोटल नंबर स्टूडेंट 25 रो। अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो भाई, देयर आर 3 बेल्स टोल एट इंटरवल ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। कह रहा है एक घंटी है यहाँ पे हमारे पास, वो 9 मिनट के ऊपर बजती है, अगली वाली घंटी 12 बजे बजती है, 12 मिनट पे बजती है, और उससे अगली घंटी 15 मिनट के ऊपर बजती है, ठीक है। तो ये तीनों घंटियां इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। कह रहा है अगर ये पहली बार एक साथ बजती है, उसके बाद अगली बार कितने टाइम के बाद बजेगी। भाई मान लो आपका पहला पीरियड शुरू होता है क्लास का, तब ये घंटी बजती है, ये वाली भी, ये वाली घंटी भी, और ये वाली घंटी भी। अब आपको ये बताना है ये घंटी अगली बार कितनी बजे बजेगी, या कितने टाइम के इंटरवल के बाद बजेगी। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम यहाँ पे निकालेंगे इसका LCM, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बताएंगे हम यहाँ पे। तो 9, 12 और 15, इन तीनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो यहाँ पे। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 3 5 15। अब हम निकालेंगे यहाँ पे LCM। LCM निकालते देखो कितना आएगा, 3 इनमें कॉमन है, इधर भी कॉमन, इधर भी कॉमन और इधर भी कॉमन, तो 3 को लिखेंगे हम एक बार। अब जो फैक्टर बच गए जो कॉमन नहीं है उन सबको लिख दो यहाँ पे। पहले से आया 3, दूसरे से आया 2 गुना में 2, और अब आया गुना में 5। अब इनको गुना कैसे करेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका देखो, सबसे पहले जहां भी 2 और 5 दिख रहे हो ना, इनको पेयर बना ला करो, इनसे क्या बनता है? 10 बन जाता है, और 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। अब देखो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो 180 यूनिट। अगर मिनट थी तो मिनट कितना हो जाएगा हमारे पास? यूनिट मिनट ही हो जाएगा। लेकिन 180 मिनट के बाद क्या बजेगी? वो दोबारा एक साथ बजेगी। 180 मिनट का मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास? कितने टाइम के बाद? तो टाइम कितना आ गया? 180 मिनट इज डिवाइड बाय 60, यानी कि 3 घंटे के बाद क्या होगी? वो बेल दोबारा से एक साथ बजेगी, उसके बाद अगेन 3 आवर बाद बजेगी। तो इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। आप वर्किंग रूल समझ लीजिए क्वेश्चन का, कहां पे हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, कहां पे हम एलसीएम निकाल रहे हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। यहां पे हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 180 मिनट। तो आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर भी कर दो, और रोजाना अपने प्रिपरेशन को अच्छा करें। 7 बजे हम मिलते हैं आपको। धन्यवाद। आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखिए, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्मिनेट। कितने पॉइंट के बाद इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी। तो यहां पे क्या करते हैं, यहां पे इसकी नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं, कितने पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि एक पॉइंट का बारे में हमें पता करना है। यहाँ पे तो 2 की पावर कितना है, नीचे देखो 4, और 5 की पावर कितना है 3। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितनी निकल के आ रही है। भैया एक नंबर का सवाल है, बस नंबर ऑफ जीरोज ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। नंबर ऑफ जीरोज कितनी मिलेगी हमें यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन पावर निकालो 2 और 5 की, कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो यानी कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगी?
3 नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगी, यानी कि 3 पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, ये 3 डेसिमल पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, देखो 24 डिवाइड बाई 2 इंटू में 1000, ये कितना बन गया भाई, 12 डिवाइड बाई 1000, यानी कि 0.012 हो गया टर्मिनेट। बस इस तरह से हम यहाँ पे इनको सोल्व करते हैं। अगला सवाल देखो भाई, कह रहा था HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर दिस एंड दिस। भाई गिवन है यहाँ पे HCF और LCM। इफ वन नंबर इज दिस देन फाइंड द अदर नंबर। फॉर्मूला पढ़ा है आपने, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमारे पास होता है इसका फॉर्मूला। अब हमें पता है फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 45, अदर नंबर को क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे x। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, HCF 9 LCM 360 इज इक्वल टू 45 इंटू में x। 9 से 9 5 45, 5 7 35, 5 दूनी 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 72। यही है हमारे पास वो दूसरा नंबर। समझ आ गया अच्छे से किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और क्या हमारा वर्किंग रूल रह रहा है यहाँ पे। और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली अच्छे मार्क्स अटेंड कर पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। भैया हमारे पास क्वेश्चन दोबारा आगे कह रहा है कि यहाँ पे इस बार ऑप्शन दे दिए, कह रहा है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताओ कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेट करेगा, हमारे पास 3 पॉइंट के बाद टर्मिनेट करेगा। और हमारा कह रहा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। कौन सा नंबर का, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इनका एलसीएम निकालना है। अब ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके हमें क्या मिले, 2 से अधिक फैक्टर मिले, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ नंबर के अलावा हमें एक और फैक्टर मिले तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो पहला नंबर ऐसा कौन सा आता है, पहला नंबर आता है हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। इसके देखो क्या फैक्टर मिलेंगे, 2 दूनी 4 और गुना में 1। भाई नंबर के अलावा हमें क्या मिल रहे हैं, इसमें फैक्टर मिल रहे हैं। और 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 10। तो इसके क्या फैक्टर मिलते हैं, 2 5 10 और एक 1। ये हमारे पास क्या मिलते हैं, इसके फैक्टर मिलते हैं। अब क्या कह रहा है, इसका एलसीएम निकालो। भाई इसका देखो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कॉमन फैक्टर तो ये तो आ गया 2 इंटू में जो बचे हुए नंबर आप उनको लिख दो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हमारे पास 2 दूनी 4 और 4 5 20। तो 20 हमारे पास क्या होगा, इसका एलसीएम हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर लिखो और उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लिखो, उनका एलसीएम निकालना है। हमारा अगला सवाल कह रहा है राइट 1 रेशनल एंड 1 इरेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स 0.25 एंड 0.32। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर हमारे पास होते हैं p/q की फॉर्म में। अब 0.25 से एक बड़ा नंबर लो, कौन सा, 0.26। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, इसे ऐसे लिख दो 26/100, 2 1 2, 2 3 10, 2 5 10 और 0, 13/50। ये क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया और इसमें हमें लिखना पड़ेगा q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो हो गया रेशनल नंबर। अब एक इरेशनल नंबर बनाना है, तो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं भाई, जो हमारे पास एंड ही ना हो रहे हो। अब 0.26 सही सही लिख लो यहाँ पे, 0.26 0, 26 00, 26 000, 26। यहाँ पे बहुत सारे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डिजिट, एक डिजिट को चेंज कर दो बस, यहाँ पे हमारे पास नया नंबर आ जाएगा इरेशनल। ठीक है, 0.27 करके भी लिख सकते हैं, 0.27 27 000 27, ऐसे हमारे पास यहाँ पे चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गए। रेशनल नंबर भी हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, 0.26 0.27 0.23 से 32 से छोटा नंबर। चलिए अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m माइनस में 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। पहले क्या करना पड़ेगा भाई, इसका HCF निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। और दूसरा और इसका और कर लेते हैं प्राइम फैक्टर 180 का, 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। तो भाई 144। इसका देखो प्राइम फैक्टर में लिखना है, 2 की पावर कितना 3 और एक 4, कितना आया भाई 4। 2 की पावर 4 गुना में 3 की पावर कितना 2 और 180 के लिए क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना में 5। HCF निकालते वक्त क्या करते हैं, यहाँ पे
जो कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ वही लेते हैं यहाँ पे। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितना भाई 2, तो कितना बना 2 4 और 6 छांगड़े 36, कितना 36, HCF आया 36। अब कह रहे इसे लिखो यहाँ पे 13m माइनस 16 की फॉर्म में, 36 इज इक्वल टू 13m माइनस में 16। देखो जो माइनस में 16 है यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, 16 को इधर ले आओ, कितना आ गया 36 प्लस में 16 इज इक्वल टू 3m। 6 6 12 का 2, 3 4 1 5 52 डिवाइड बाई 3, ये आ गई m की वैल्यू। 3 एकम 3 3 चौक 12, कितना आ गया भाई m की वैल्यू 14 आ गई। हो गया क्वेश्चन सोल्व। छोटा सा सवाल था यहाँ पे हमारे पास, गड़बड़ नहीं करनी है आपको कैलकुलेशन के अंदर। बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर भी कर दो। मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट 7 बजे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद।